हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर रितु राय रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इनदर स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, और आगे क्वेश्चंस करने के लिए हमें फर्दर और टॉपिक पढ़ना था, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए इस नए सेशन में देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिलता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें आज जो हमारा नया टॉपिक है ना, उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कुछ नए चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो लिखा हुआ है ना, उस तरह का रिएक्शन नाम क्या, देखिए रिएक्शन में जो है जैसी पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो व्हाट कम फर्स्ट इन योर माइंड। तो आप बोलोगे कि सर सिंपल सा है ना, कि जो चीज कॉम्बाइन होता, कॉम्बाइन से रिलेटेड होगा सर कुछ, बिल्कुल इसी से आप डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बाइन करता हो तो आप कहोगे कि सर ठीक है, एक से अधिक कॉम्बाइन कब करेगा, जब एक से अधिक चीजें होंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं अकेला कहीं कॉम्बाइन कर जाऊं, नहीं होगा, या आप अकेले कहीं कॉम्बाइन कर जाओ, है ना। तो एक से अधिक चीजों का होना जरूरी है कॉम्बिनेशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो और जब वो कॉम्बाइन होता हो तो प्रोडक्ट भी कुछ मिलेगा, है ना। तो देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांस, दो या दो से अधिक सबस्टांस में यहां पे क्या रिलेट हो रहा है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, है ना, ये चीज है। कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। यानी कि ये स्टूडेंट, एक से अधिक सबस्टांस जब कंबाइन होते हो, मिलते हो और एक प्रोडक्ट बनाते हो, है ना, इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, है ना, इजी है। टू और मोर सबस्टांस, ये याद रखने वाली चीज है। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस, कोई एक सिंगल सबस्टांस को बनाता हो, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल हम क्या लेंगे, यहां पे देखिए ये बीकर है ना। तो बीकर में क्या किया हमने, वाटर डाला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और यहां छोटा छोटा जो आप ग्रैनुअल्स देख रहे हैं, है ना, ये क्या है, कैल्शियम का है। तो यानी कि वाटर है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। तो इसको आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहां पे ग्रैनुअल्स जो है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है स्टूडेंट, है ना। और ये क्या है, वाटर है ना, ये हो गया आपका, नीचे ही लिख देता हूं, है ना, ठीक है, ये हो गया आपका वाटर, है ना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना बुलबुला टाइप से दिख रहा है, बिल्कुल, यानी कि ये हीट है। जब बॉयल होता है तो निकलता है ना, हीट है, जब बॉयल होता है तो ऐसा वेपर निकलता है, तो वही है। वाटर हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया, हीट रिलीज हो रहा है ना। तो यानी कि अब देखिए, ये तो हम समझ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप कहोगे सर एक एग्जांपल आप समझा दो, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर से टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम, है ना, जिसको हम किसको बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जब रिलीज होता हो, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड, यहां देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहां लिखा हुआ है, इसको आप लिख दीजिए क्विक लाइम, क्विक लाइम। ये क्या हो गया आपके पास, वाटर, ठीक। तो ये दो सबस्टांस है, कंबाइन किया तो क्या बनाया, एक सिंगल सबस्टांस बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम,
सेलेक्ट लाइम। और प्लस में हीट क्या होता है, ये रिलीज होता है, रिलीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, CaO जब कंबाइन करता है यानी कि रिएक्ट करता है वाटर से, तो प्रोडक्ट में क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सेलेक्ट लाइम कहते हैं। अब प्लस में रिलीज करता है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रॉपरली शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको। ये हो गया स्टूडेंट, है ना। अब देखिए बात आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या मैं ये सही लिखा हूं यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक चीज आपने छोड़ा है, CaOH, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, CaOH का 2। ऐसा क्यों हुआ? तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू देम, है ना, कि वो जरूर से पीछे के जो लेक्चर्स है जरूर से देखें। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे ये चीज समझने में मुश्किल होगी। आप रट सकते हो बट समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का मैं क्या बताया था स्टूडेंट, COH, कैल्शियम का 20 होता है ना, 20, तो इसको क्या लिखते हैं, 2882, यानी कि वैलेंसी कितना हो गया इसका, 2, यहां पे लिख देते हैं +2। ठीक, ये क्या करेगा, 2882 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए किसी को दे देगा, किसी को दान कर दिया, राजा हो गया, प्लस साइन आ गया, ये सब बताया हूं मैं। और OH क्या हो गया स्टूडेंट, इसको याद करने के लिए हम डाई एटॉमिक करके याद किए थे, इसका -1 होता है वैलेंसी। अब क्या होता है, क्रॉस याद कीजिए, याद आ रहा है कुछ, इसका वैलेंसी इस पे, इसका वैलेंसी इस पे, तो इसका इस पे आएगा तो 1 है, कोई बात नहीं, तो OH पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया आपको? कैसे आया COH का 2, है ना। कैल्शियम का 2 है जो OH के पास आ गया, और OH का -1 है तो 1 है, यानी कि ठीक है, Ca 1 नहीं लिखते हैं, तो CaOH का 2, है ना। तो इसको आप ऐसे कर दो, यहां पे थोड़ा सा इसको, OH का 2, है ना, ऐसे हो गया, सही हो गया। इसलिए मैं छोड़ा था ताकि आप अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो, अदरवाइज तो मैं बताऊंगा ही आपको। ये हुआ स्टूडेंट एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। अब देखिए कितने स्टूडेंट हो सकता है पूछें कि सर कोल के कितने टाइप्स। देखिए टाइप्स अभी नहीं जानना है, एक एग्जांपल हम सीख रहे हैं। कोल का भी बहुत तरह के होते हैं कोल, 4 तरह के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, लिग्नाइट, पीट, इस तरह से। वो जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे जरूर उसके बारे में, बिकॉज दीज आर द फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। ये क्या है, कार्बन या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म्स हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, अब आपको समझ में आ रहा है, कोल में क्या पाया जाता है, धरती पे जितना भी चीज है ना, ऑलमोस्ट कंटेन्स कार्बन। एम आई राइट? कार्बन कंटेन करते हैं, कंडीशन होता है किसी में ज्यादा किसी में कम, बट दे ऑल हैव कार्बन कंटेंट। तो कोल का मतलब यहां क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, तो ये आप बोलोगे कि सर कोल का मतलब यहां कार्बन कहना चाह रहा वो, वेरी गुड, ये हो गया कार्बन। प्लस में जब आप कार्बन को बर्न करोगे तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2, समझते रहना, O2, कार्बन आ गया। कोल क्या है, कार्बन का फॉर्म है, तो कार्बन किससे रिएक्ट करेगा, तो बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, ऑक्सीजन आ गया। तो क्या बनेगा, अब देखिए, व्हेन मोर देन 2 और मोर देन 2, है ना, रिएक्ट करता है, कॉम्बाइन करता है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो C+O2 क्या बनाएगा, तो आप बोलोगे सर CO2 लिख दो, ठीक, बैलेंस है, तो आप बोलोगे यस सर, 2 ऑक्सीजन का एटम, यहां भी 2 है, एक कार्बन का एटम, यहां भी 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। तो कार्बन क्या हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना, S, ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फॉर्म में है, CO2 क्या है, गैसियस फॉर्म में, है ना। तो ऐसे कर दो,
ठीक, ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम, अच्छा वाटर का बनना, वाटर कैसे बनता है, तो आप बोलोगे सर दो सबस्टेंस जब कंबाइन करता है तब वाटर फॉर्म होता है। तो वाटर में क्या होता है स्टूडेंट, H2O, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन भी होगा ऑक्सीजन भी होगा। तो यहां पे आप खुद से भी बना सकते हो, H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O वाटर। अब क्या ये बैलेंस है, देखिए एक सबस्टेंस ये एक सबस्टेंस ये कंबाइन कर रहा है ना, तो H2O बना रहा है, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब देखिए H2 क्या है, गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में, बट ये लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर। ये बैलेंस है क्या, देखिए तो आप बोलोगे नहीं सर बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है यहां, तो हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन यहां 2 है, प्रोडक्ट में 2 नहीं है। तो कर दीजिए प्रोडक्ट में 2 के लिए यहां 2 लगा दो। अब देखो 2 यहां लगाया था, हाइड्रोजन 4, तो यहां देखिए हाइड्रोजन 2 है तो यहां कर दीजिए 2, 4 हाइड्रोजन यहां 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहां देखिए 2 ऑक्सीजन, बैलेंस भी हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आया है ना। हाँ एक चीज और यहां पे लिख लीजिए आप इसको, ये है ये जो रिएक्ट किया तो यहां पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां पे लिख लोगे आप, ठीक, ये सब में क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, क्योंकि ये कॉम्बाइन कर रहा है, समझ रहे हो, कॉम्बाइन कर रहा है। देखो यहां हाइड्रोजन है यहां ऑक्सीजन है, H2O हो गया कॉम्बाइन किया, यहां देखो कार्बन है ऑक्सीजन है, CO2 आ गया कॉम्बाइन कर गया, यहां देखो CaO क्विक लाइन प्लस वाटर है तो यहां CaOH हो गया प्लस हीट लिबरेट हुआ या रिलीज हुआ, तो कॉम्बाइन कर गया है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना स्टूडेंट। चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे एक छोटा सा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, इसको भी समझा उसको भी अच्छे से समझेंगे, है ना। एक्सोथर्मिक यानी कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। चलिए जैसे एक्सोथर्मिक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी की हम बात करते हैं। और देखिए एक्सोथर्मिक, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। देखिए एक्सो मतलब होता है बाहर की ओर, है ना, बाहर, और थर्मिक मतलब क्या होता है, थर्मल से रिलेटेड आ रहा है यानी कि हीट, तो जो बाहर की तरफ हीट को है ना रिलीज करे, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। इंडोथर्मिक में क्या होता था, इंडो मतलब अंदर की ओर, है ना, थर्मिक मतलब थर्मल यानी कि हीट, तो अंदर की तरफ जो हीट रिलीज करता हो अंदर की तरफ, यानी कि हीट देना पड़ता हो मुझे उसे, है ना, तो इस तरह से है। तो अभी हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, यहां पे रिएक्शन उस तरह का है जिससे क्या कर, प्रोडक्ट तो बने ही बने, प्रोडक्ट तो बने ही बने, साथ में एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो, हीट भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है ना। तो इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहां पे एक चीज यहां पे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, एक्सो मतलब आउट होता है, आउट यानी बाहर की ओर। अब देखिए थर्मी का मतलब होता है स्टूडेंट थर्मल, थर्मल मीन्स हीट। ऐसे अगर आप याद रखोगे ना तो नेवर यू विल फॉरगेट, कभी आप नहीं भूल सकते, है ना। तो बाहर की ओर यानी कि जो एनर्जी या हीट को बाहर करे, है ना, रिलीज करे इन्वायरमेंट में, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ लीजिए अब समझ में आ जाएगा खुद। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction। समझ में आ गया ना, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इजी था।
अब आप बोलोगे कि सर इसका कुछ एग्जाम्पल आप समझा दो। देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बिल्कुल। तो नेचुरल गैस किसे कहते हैं स्टूडेंट? आप बोलोगे सर CH4, इसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस मंगल ग्रह वाला नहीं, MARSH, मार्स गैस मतलब दलदल। जहां दलदल अगर होता है ना उस तरह से, तो नेचुरल गैस पाया जाता है, यानी कि CH4 वहां पाया जाता है। मीथेन जिसको, इसको हम मीथेन भी कहते हैं। इन हायर स्टडी यू विल चेन के बारे में पढ़ोगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। तो ये मीथेन हो गया, है ना। इसी को हम मार्स गैस, दलदल वाला गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये CH4 ये क्या होता है स्टूडेंट? नेचुरल गैस। बर्निंग, जलाएंगे। तो जब नेचुरल गैस को बर्न करोगे, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? O2 लिख दोगे। तो क्या बनेगा? CH4 प्लस O2, तो क्या बनेगा? तब बोलोगे सर CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, है ना। ये आपको मिलेगा। समझ में आया? CH4 जब रिएक्ट करेगा O2 से तो CO2 प्लस H2O, समझ में आ रहा है? यही मिलेगा ना। यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज हो रहा है ना। तो प्लस में इसके साथ क्या आ जाएगा? हीट भी आएगा। तो CH4 प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O, प्लस में हीट, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए, इसको बैलेंस भी कर लें। चलिए, C है, ऑक्सीजन 2 है, यहां भी 2 है, बट यहां पे 1 हो गया, तो यहां पे आप कर दो 2 ऑक्सीजन, तो यहां 2 है तो 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है। देख लीजिए, है ना, हो गया ना। कार्बन 1 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी की 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, 4 ऑक्सीजन यहां, 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड यू शुड आस्क हाउ सर। मैं बार बार एग्जांपल दिया था कि जब आप फूड इनटेक करते हो तो हमारे स्टोमक में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है? जो भी आप पोटैटो चिप्स विप्स, चॉकलेट वॉकलेट, ये सब बाहर से आप खाते हैं ना, उसको क्या करता है? HCl जब स्टोमक से रिलीज होता है स्मॉलर पार्ट्स में, है ना, उसको ब्रेक डाउन करता है। अब जब वो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे जूस बनता है, तो वो हमारे कहाँ मिक्स करता है? ऑक्सीजन से, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ये जो है HCl क्या करता है? फूड को ग्लूकोज में चेंज कर देता है ना। और ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, वो मिक्स करता है ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से मिक्स करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होता है ना, कहिए, है ना। तो यहां इस फॉर्म में हीट रहता है, इसको यहां नहीं, इसमें, ठीक है। हीट यहां क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। अब यहां पे समझिए, तो देखिए, जब हम रेस्पिरेशन का प्रक्रिया करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है। समझ में आया कैसे? तो यहां पे आप केमिकल रिएक्शन इसका लिखिए। तो C6 ग्लूकोज का H12O6, है ना, प्लस रिएक्ट किससे करता है? ऑक्सीजन से O2, है ना। तो क्या बनाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, प्लस में यहां क्या आएगा? एनर्जी, है ना। प्लस में यहां क्या आएगा? एनर्जी। एनर्जी क्या है? हीट का ही तो फॉर्म है। अब देखिए, C6H12O6 ये क्या होता है स्टूडेंट? ग्लूकोज होता है ना।
ग्लूकोज हमारे ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से मिक्स करता है ना। उसके बाद हमें क्या मिलता है, CO2, जो कि हम जब सांस इनटेक करते हैं, जैसे ऐसे सांस लेते हैं तो क्या हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन हम बाहर से लिए, कहाँ गया, ब्लड में, ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो अभी हमने खींचा वो क्या हुआ, रिएक्ट किया, तो क्या निकलेगा, अब जैसे सांस लिया हूं तो बाहर भी तो छोड़ूंगा, तो बाहर क्या छोड़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में या आउट भी होता है। और फिर हम जो आपको पढ़ा पा रहे हैं ये क्या है फॉर्म इसका, ये एनर्जी का ही तो फॉर्म है ना, एनर्जी है ना, हीट का ही फॉर्म है ना ये तो आप यहां पे क्या समझ गए, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो अभी मेरे अंदर है बॉडी में, है ना, ऑक्सीजन हमने खींचा, वो क्या किया, ग्लूकोज C6H12O6 से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लिए, सांस छोड़े फिर तो CO2 बाहर आ गया, H2O एब्जॉर्ब किया, बॉडी हमारा कुछ आउट हुआ, और एनर्जी जो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, जो हम अपना काम कर पा रहे हैं और आप भी जो अपना काम कर पा रहे हो, ये क्या है, फॉर्म ऑफ हीट है। एनर्जी क्या है, हीट ही तो है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है स्टूडेंट, है ना, वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट या एनर्जी बाहर की ओर निकलता है। अगर बाहर एनर्जी निकल रहा है, आ रहा है, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं ना। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आइए तीसरा समझिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है स्टूडेंट, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। आजकल तो बहुत सारा खाद आ गया है ना, नाइट्रोजन कंटेंट में, कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है उसमें, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, पोटास होता है ना, NPK करके होता है, NPK ऐसे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, 4:2:1, तो इस तरह से होता है। तो उतना याद नहीं है क्योंकि ये हायर एजुकेशन में आपको पढ़ना होगा इसके बारे में थोड़ा, तो ऐसे याद आया तो बता दिया आपको, है ना। तो अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मिला देते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक जो होता है ना, ये वेजिटेबल जो हमारे घर पे जो छिलकन ये सब बच जाता है ना, उसी को अगर आप पौधे के जड़ में डाल देते हो तो वो भी एक कंपोस्ट का काम करता है, बट ऑर्गेनिक है वो, उसमें मिलावट नहीं होता, वो अच्छा होता है। तो डिकम्पोजिशन जो होता है ना वेजिटेबल का कंपोस्ट में, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है स्टूडेंट, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। आसान था, समझ में आया, मजा आया, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं किस टाइप का केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। आगे में देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन नाम क्या बता रहा है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है ना। आप जब पढ़े होंगे तो उसमें देखते होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिकम्पोज करना, है ना, टूट जाना। डिकम्पोज क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, यानी कि टूट जाना छोटे छोटे पार्ट्स में, तो यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है कहीं, इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब समझते हैं इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना, छोटे छोटे में ब्रेक डाउन हो जाना, तो यानी कि कोई एक बड़ा चीज होगा जो छोटे में टूटेगा, इतना तो आप समझ रहे हो ना। कोई एक बड़ा चीज होगा जो छोटे में टूटेगा, डिकम्पोज होगा, ठीक, इतना समझ में आया। पढ़िए, रिएक्शन है दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड, जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मिक्सचर पढ़े होंगे ना। तो कंपाउंड यानी कि एक से अधिक एलिमेंट से जो बना होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड जब स्प्लिट करता है छोटे या सिंपलर फॉर्म में या सिंपलर सबस्टेंस में, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर फॉर्म, एक या एक से अधिक सिंपलर फॉर्म में अगर टूट जाता है, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको इसमें देखिए कीवर्ड क्या है, स्प्लिट्स अप, है ना, कंपाउंड 2 और मोर
सबस्टांस में, उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप पूछोगे सर गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, है ना। तो चलिए Fe2SO4, है ना, इसको फेरिक सल्फेट कहेंगे। SO4 सल्फेट होता है, तो फेरस सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट, है ना, FeRROUS, फेरस सल्फेट। तो देखिए स्टूडेंट, फेरस सल्फेट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, एक कंपाउंड है ना, एक से अधिक एलिमेंट मिलके बना है कंपाउंड है, एक से दो या दो से अधिक सिंपलर में टूट रहा है, समझ में आ रहा है इतना, है ना। तो इसको ये कब टूट रहा है, तो आप इसमें हीट दे रहे हो, तो देखो वहां हीट निकल रहा था, है ना, इसके जस्ट पहले यहां हीट देना पड़ रहा है, यानी कि इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, समझ में आ रहा है, हीट देना पड़ रहा है, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो जो पहले पढ़े थे उसमें एक्सोथर्मिक था, हीट रिलीज हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और इसमें हीट देना पड़ रहा है इसको, तो ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो Fe2O3 को क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट ऑफ, फेरिक ऑक्साइड, है ना। और ये क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, है ना, ठीक। तो ये चीज मिल रहा है क्या, जब Fe2SO4 को आप हीट दे रहे हो, है ना, तो फेरस सल्फेट जो है, SO4 सल्फेट होता है, तो फेरस सल्फेट जो है ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये क्या हुआ, एक कंपाउंड था, स्प्लिट किया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीन पार्ट में, यानी कि सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट कर गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, ठीक। दूसरा एग्जांपल में आइए, CaCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं, है ना। इसमें जब हीट आप दे रहे हो, इंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट देना पड़ रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, तो वो किस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये क्या है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस। तो ये एक कंपाउंड है CaCO3, जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, इसको हीट हम देते हैं, तो ये हीट लेने से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाता है ना, किस फॉर्म में आ जाएगा, सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज करके, यानी कि टूट करके सिंपलर फॉर्म बनता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। और क्या होता है, CO2 रिलीज करता है, यानी कि CO2 गैस रिलीज करता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो ऐसे स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द एग्जांपल्स, वी हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दैट कैन अंडरस्टैंड, है ना, बाय यू। तो अब देखिए ये चीज तो समझ में आ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यूजेस क्या है, तो आप कहोगे सर डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, किस फॉर्म में ऐसे, तो देखिए आपको क्या मिलता है, पहले शुगर, अगर कोई भी एनर्जेटिक चीज खाते हैं, शुगर, ये किस फॉर्म में आता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद ये ब्रेक डाउन होता है, जब HCl मिलता है तो हमें एनर्जी मिलता है, ये फॉर्म है इसका, शुगर से ग्लूकोज फिर एनर्जी। इस तरह से डाइजेशन होता है फूड का हमारे बॉडी में, जब हम फूड इनटेक करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन फॉर्म्स, देखिए प्रोटीन से, हाँ प्रोटीन से हमें एमिनो एसिड मिलता है ना, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, एमिनो एसिड, इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, है ना, हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है प्रोटीन का, इसलिए प्रोटीन इंटेक जो होता है बहुत जरूरी होता है ना। तो ये सारा एग्जांपल्स, यानी कि दो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे,
है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें एक पार्ट था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझे। फिर दूसरा में हम लोग देखे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर जो होगा यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का जो भी टाइप्स होगा केमिकल रिएक्शन उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, है ना। जो भी नए बच्चे हों उनसे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि जो पहले का लेक्चर है उसको जरूर देखें, मस्ट, है ना। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाइए जरूर से देखिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।